डेट कितनी है आज? 18/1/2021, राइट। 18/1/2021। टॉपिक कितना है? टॉपिक कौन सा है? प्रोबेबिलिटी, राइट। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं अपन? प्लेइंग कार्ड्स पे। प्लेइंग कार्ड्स। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राइट। वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड। लास्ट क्लास में शफल्ड का मतलब बताया था मैंने, अच्छे से मिक्स करे हुए। वेल शफल्ड डेक या पैक, दोनों को बोल सकते हैं, डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability of getting, राइट। प्रोबेबिलिटी अपन को निकालना है पहला, राइट। अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड अपन निकाल रहे हैं, तो वो कार्ड जैक हो, वो कार्ड स्पेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। वो कार्ड स्पेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। वो कार्ड हार्ट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। वो कार्ड डायमंड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। वो कार्ड क्लब हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। वो कार्ड जैक कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। वो क्वीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। वो कार्ड किंग हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। वो कार्ड एस हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। वो कार्ड फेस कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। वो रेड फेस कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। वो ब्लैक फेस कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। वो ब्लैक कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। और एक लास्ट लिख लो, वो रेड कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। कोई डाउट इसमें? बोलो। अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स है अपने पास, 52 प्लेइंग कार्ड्स है, राइट, इसमें से एक कार्ड अपन निकाल रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? कोई बता सकता है? श्रीजिता, 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड निकाल रहे हैं, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? नहीं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 आ सकते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 आ सकते हैं, राइट। यही अपन को पूछना था, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? 52। सहज क्लियर है? अनिवेश, अनंत, अच्छा। 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड अपन निकाल रहे हैं, वो कार्ड स्पेड हो, इसके कितने चांसेस हैं? कितने कार्ड आपका फेवर कर रहे हैं, कितने स्पेड हैं? बोलो। 13 स्पेड है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो 13 को 52 से डिवाइड करेंगे तो 1/4, या इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.25, राइट। वो कार्ड हार्ट हो, इसके कितने चांसेस है अनिवेश? 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड अपन 13/52, कोई डाउट इसमें? या 1/4 या 0.25। वो कार्ड डायमंड हो, इसके क्या चांसेस है श्रीजिता, बता सकती हो? हाँ, एक 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड अपन निकाल रहे हैं, तो वो एक कार्ड डायमंड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कितने डायमंड आपका फेवर कर रहे हैं?
13 by 52, 1/4 यानी 0.25। अगर एक कार्ड निकाल रहे हैं, वो कार्ड क्लब हो, इसके कितने चांसेस है? कितने क्लब आपका फेवर कर रहे हैं? 13 by 52 यानी 1/4, 0.25। राइट। 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड निकाल रहे हैं, वो कार्ड जैक हो, इसके कितने चांसेस है? कितना जैक आपका फेवर कर रहे हैं? 4/52। कोई डाउट इसमें? 4 जैक आपका फेवर कर रहे हैं। राइट। 4 जैक आपका फेवर करे और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 52। तो 4/52 यानी 1/13। कितने? एक 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड अपन निकाल रहे हैं, वो कार्ड क्वीन है, इसके कितने चांसेस है? कितनी क्वीन फेवर कर रही है अनिमेश? 4। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 52। 4/52 यानी 1/13। वो एक कार्ड किंग हो, इसके कितने चांसेस है सहज? 4। और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4/52 यानी 1/13। फॉर्मूला याद हुआ? वो एक कार्ड एस हो, इसके भी कितने चांसेस है? 4/52 यानी 1/13। राइट। अच्छा एक बात बताओ, 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड अपन निकाल रहे हैं, वो एक कार्ड फेस कार्ड हो, इसके कितने चांसेस हैं? कितने फेस कार्ड है अपने पास? 12। फेस कार्ड किसे बोलते हैं? जैक, क्वीन और किंग को। तो 12/52, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6/26। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? जैक। जैक कहाँ लिखा है? जैक मतलब गुलाम। गुलाम गुलाम। नहीं, जोकर नहीं है, जोकर अलग है, गुलाम है ये जैक। ये गुलाम भैया, जोकर अलग होता है। जोकर अलग होता है, गुलाम अलग है। जोकर अलग है। जोकर वाले गेम मेरे को नहीं मालूम। अभी इस 52 प्लेइंग कार्ड में तो अपन ने कहीं पे जोकर देखा ही नहीं है। देखा है क्या? 52 प्लेइंग कार्ड में अपन ने कहीं पे जोकर देखा ही नहीं है। ये दिख तो रहा है ना सबको? ठीक है। तो फेस कार्ड कितने होंगे? 12। 12/52। 12 को अपन इनको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6/26। फिर आगे भी ये कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा तो 3/13 बन जाएगा, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा ना। राइट। कितने रेड फेस कार्ड है बोलो? ये क्लियर है सबको? रेड फेस कार्ड कितने हैं? ये लास्ट क्लास में मैंने चार्ट बना के बताया था। 6/52। 6 कार्ड आपका फेवर कर रहे हैं। नंबर ऑफ एवरेज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52। तो ये हो जाएगा 3/26। ब्लैक फेस कार्ड, कितने फेस कार्ड आपका फेवर कर रहे हैं? 6। और कितने पॉसिबल आउटकम्स है? 52। तो ये हो जाएगा 3/26। ब्लैक कार्ड कितने हैं? पूरे प्लेइंग कार्ड में से ब्लैक कार्ड कितने हैं? नहीं, बिल्कुल गलत सहज, तुमने याद नहीं करा है। 26/52। 26 2 52 होता है, तो ये आ जाएगा 1/2 यानी 0.5। आधे चांसेस है कि वो कार्ड ब्लैक कार्ड हो। और रेड फेस कार्ड कितने? रेड का नहीं, रेड कार्ड कितने हैं? 26 राइट, 1/2 यानी 0.5। ब्लैक कार्ड में कौन कौन से आ जाएंगे अपने? ब्लैक कार्ड में स्पेड आ जाएगा और क्लब आ जाएगा। राइट। रेड कार्ड में अपने हार्ट और डायमंड आ जाएगा। राइट। कोई डाउट इसमें? हार्ट और डायमंड आ जाएगा। ये अभी ओरली बताया है, क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें लिखकर बताना पड़ेगा। राइट। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। राइट, लिख लो इसको जरा, किसने नहीं लिखा है जल्दी से लिख लो।
सबने लिख लिया? सीतो, सीतो। तो बोलना चाहिए ना गुड़िया, बोलते क्यों नहीं आप लोग? अरे वाह, आज एक नया स्टूडेंट आया है, विशाखा। गुड इवनिंग, कैसी हो? कैसे जा रहे हैं पेपर? क्यों? कितनी खुशी की बात है ना, ऑनलाइन में। मजा नहीं आ रहा पेपर देने में। अब जो पड़ोसी से पूछ के, टीचर की नजरों से छुप कर पड़ोसी से पूछ के आंसर लिखने में जो मजा है, वो गूगल से पूछ के लिखने में कहाँ आता है ना? ठीक है ना? सब टीचरों की नजरों से छुप बचकर पड़ोसी से अड़ोसी से कुछ कुछ पूछो। जब तक क्लास में दो चार बार ऐसा नहीं हो तब तक मजा नहीं आता ना पेपर देने में। और फिर उसके बाद कभी कभी पेपर में अपन को कुछ नहीं आता तो अपन बाबा रामदेव का योगा करने लगते हैं। याद है नहीं याद है? चाय पिला दो यार। मम्मी, श्रीजिता कहाँ हो? हाँ देखो, आपको कोई बुला रहा है। किसको कोरोना पॉजिटिव हो गया है? ये अब ये सारे स्कूल के बच्चे यही चाहेंगे ना कि कोई ना कोई एक बच्चा कोविड पॉजिटिव आ जाए। ठीक है ना, सब ये चाहते से तो लिख लिया तो आगे बढ़े। अच्छा अच्छा अच्छा, बोल दिया। चलो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबको आगे समझ में बोलो। हाँ, और किसके बाकियों को नहीं आए मतलब? और बाकी क्या भैया वीआईपी हो गया, बोलने के बाद सब बोलोगे? तुम लोगों को ये क्वेश्चन आ गए समझ में? और मुझे 100% उम्मीद है कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि ये तुम लोगों को समझ में आ गया तो फिर ये क्वेश्चन क्यों देंगे? वो देंगे क्या? राइट, अब एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो लिखो जरा। ठीक है ना? किसके चांसेस ज्यादा हैं? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ well shuffled deck of 52 cards. Find the probability, find the probability of getting पहला either a red card
और किंग। दूसरा, नाइदर अ रेड कार्ड और किंग। राइट, ये करके बताओ जरा मुझे। 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उस 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड अपन निकाल रहे हैं, वो कार्ड या तो रेड कार्ड होना चाहिए या किंग होना चाहिए, उसके कितने चांसेस हैं? राइट, 52 प्लेइंग कार्ड्स है अपने पास, यहां पर 52 प्लेइंग कार्ड्स है, इसमें से एक कार्ड निकाल रहे हैं, वो एक कार्ड या तो रेड कार्ड होना चाहिए या किंग होना चाहिए, इसके कितने चांसेस हैं? निकाल के बताओ मुझे जरा आंसर। ट्वेंटी 28/52। पता नहीं गलत है कि सही है, बाकियों को निकाल लेने दो। अब ये तो देखो, क्वेश्चन तो यही है, अब तुम समझो इसको कैसे समझना चाहते हो। अन्ना, 7/13। विशाखा, प्लेइंग कार्ड्स मालूम है आपको? अच्छा, कितने होते हैं? कितने टाइप्स के कार्ड होते हैं? मेरा 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 भी होता है। हाँ, 0.5 गलत है। रेड कार्ड का थोड़ी पूछा है भैया, आइदर अ रेड कार्ड या और एक किंग। आप ये समझ में नहीं आया, इसीलिए तो ये एग्जाम में देंगे। सहज, इसीलिए तो ये एग्जाम में देंगे। जो समझ में आ गया वो क्यों देंगे भैया? इतने अच्छे लोग हैं वो क्या? मेरे जैसे सीधे साधे भोले वाले लोग हैं क्या वो? बोलो, तुम्हें क्या लगता है? सहज, से तो आप कुछ कहना चाहोगी? से तो गलत है। पापा, अमन भी यहाँ पे। ठीक है, देखो इधर मैं एक्सप्लेन करूं, क्यों ट्राई करना है? पापा, लिख के जल्दी कर। हड्डू खानो, विशाखा दीदी आई है। बताए। हेलो बोल दो। हेलो। अरे उसका बर्थडे नहीं था, श्वेता ने भी भेजा था, ठीक है ना? वो क्या है, हमारे घर में दो समझदार बच्चे हैं, आपको तो मालूम ही है। वो हमारी किसी भी रिलेटिव का बर्थडे आता है तो वो स्टेटस में डाल देते हैं। इत्तेफाक से जिसका बर्थडे था उसका नाम भी आदित्य था। हाँ, मैंने ही बताया था ना, शायद आपने पूछा था। वैसे अगर ऑन पेपर्स देखा जाए तो ऑन पेपर्स आज इसका बर्थडे है,
ठीक है ना, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में आज इसका बर्थडे है और एक्चुअल में 18 नवंबर को है। हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे आगे भी तो बोलो। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई और ट्राई करना चाहता है क्या? देखो ये आगे क्लासेस में भी पता चलेगा, जब ये वर्ड और हो जाए। क्वेश्चन क्या पूछा है? आइदर अ रेड कार्ड, आइदर अ रेड कार्ड और किंग। जब ये वर्ड और आ जाए इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे, रेड कार्ड को और किंग को। कितने रेड कार्ड है बोलो, और किंग कितने हैं? लेकिन इस 4 किंग में तो 2 किंग ऑलरेडी इस रेड कार्ड में इंक्लूड हो चुके हैं ना। नहीं आया समझ में? ये देखो अनिमेश ने सही बोला था। देखो ये रेड कार्ड में ये 13 और ये 13, 26 हो गए। 26 में ये 2 किंग तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, तो प्लस कितने हो जाएंगे? ये वाला किंग और ये वाला किंग इंक्लूड होगा ना, तो प्लस कितने हो जाएंगे? 2। तो टोटल कितने कार्ड आपका फेवर कर रहे हैं? 28 कार्ड फेवर कर रहे हैं, राइट? 28 कार्ड फेवर कर रहे हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 52, राइट? इसको श्रीजिता ने काट दिया, 4 से कैंसिल कर दिया, 4 7 जा और 4 13। श्रीजिता क्या आंसर बोला था आपने? 7/13। कोई डाउट इसमें बोलो किसी को भी? अनंत शर्मा, कहाँ हो अनंत? हाँ डाउट है इसमें? पक्का? अच्छा एक होता है प्रोबेबिलिटी का, एक चीज छूट गई थी प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, राइट? और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट कहलाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन इवेंट। अब इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है ना? एक डाइस फेंका अपन ने, उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें से कोई सा भी आउटकम आना अपना क्या कहलाता है? इवेंट। तो अपन ने इवेंट क्या मान लिया है? गेटिंग एन ऑड नंबर। इवेंट क्या मान लिया? कोई सा भी ऑड नंबर आने के चांसेस, गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? तो इसको क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। कितने ऑड नंबर आपका फेवर कर रहे हैं? 1 3 5, 3 कर रहे हैं। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6, 1/2। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं पी ई और ऊपर एक बार लगा दूं तो इसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन ऑड नंबर, गेटिंग नॉट एन ऑड नंबर। ये ऑड नंबर आने के चांसेस निकालना है, ये ऑड नंबर नहीं आने के चांसेस निकालना है। जब ऊपर बार लगा दे तो इसका मतलब नहीं आने के चांसेस, चांसेस होता है, राइट? नहीं आने के चांसेस। इसको और अपन देख लेते हैं, समझ लेते हैं, राइट? इसको और अपन समझ लेते हैं, राइट? एक डाइस है, उसको अपन ने फेंका, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट? 1 2 3 4 5 6। तो ई, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हो जाएंगे? गेटिंग एन ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 1 2 और 3 यही फेवर कर रहे हैं,
और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6। तो ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये कितना हो जाएगा 3/6 यानी 1/2, राइट। ये अपना क्या कहलाएगा, ऑड नंबर आने के चांसेस, क्या कहलाएगा, ऑड नंबर आने के चांसेस। अगर मैं इसके ऊपर ये बार लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑड नंबर नहीं आने के चांसेस। ये निकालना है, ऑड नंबर आने के चांसेस और पी ई बार मतलब ऑड नंबर नहीं आने के चांसेस। अच्छा, ऑड नंबर आने के चांसेस प्लस ऑड नंबर नहीं आने के चांसेस, इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑड नंबर आने के चांसेस और ऑड नंबर नहीं आने के चांसेस दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। चेक कर लो, देखो ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हैं, 1/2। ऑड नंबर नहीं आने के चांसेस, ऑड नंबर नहीं आना चाहिए मतलब क्या क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, राइट। इसमें भी कितने नंबर फेवर कर रहे हैं, 3, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6.5। इसको और इसको ऐड करोगे तो 1 आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। ये क्या कहलाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग एन इवेंट। ऑड नंबर आने के चांसेस और ऑड नंबर नहीं आने के चांसेस दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्लियर है सबको। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, राइट। एक कॉइन को उछाल रहे हैं तो हेड आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 1/2। हेड नहीं आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, हेड नहीं आने के चांसेस मतलब टेल आने के चांसेस 1/2। हेड आने के चांसेस और हेड नहीं आने के चांसेस दोनों को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। क्लियर है। आपके एग्जाम में पास होने के चांसेस कितने हैं, 50%। तो पास नहीं होने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे ना। दोनों को ऐड करोगे तो 100 ही होंगे ना, बोलो होंगे नहीं होंगे, बताओ। प्योर नंबर है, कोई यूनिट नहीं होती है। ये जो एक्सप्लेन करा ये क्लियर है, पक्का। अनिवेश अलग से मैसेज भेजना पड़ेगा क्या, दो और समझदार बच्चे हैं, अब पता नहीं समझदार है कि नालायक हैं। अरे बोलो, विशाखा, श्रीजिता है, दोनों चले गए। श्रीजिता समझ में आया नहीं आया, तो बोला क्यों नहीं, मैसेज भेजना पड़ेगा क्या, तो बोलती क्यों नहीं गुड़िया, मेरे को आपकी शक्ल दिख नहीं रही ना, मैं समझूंगा कैसे। तो देखो अपना क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ रेड कार्ड और किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मतलब नाइदर ए रेड कार्ड और किंग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1। आइदर ए रेड कार्ड और किंग अपन ने निकाल लिया है, कितना कितना निकाल लिया है, 28/52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए रेड कार्ड और नॉर ए किंग,
इक्वल 1। तो ये 28/52 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए रेड कार्ड और किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 28/52। राइट, एलसीएम ले लो 52, ये आ जाएगा 52 माइनस 28, तो ये आ जाएगा 24/52। 24 को 52 से डिवाइड करेंगे तो 12/26 और ये आ जाएगा 6/13। कोई डाउट इसमें? बोलो। कोई भी नहीं बोल रहा। दो ही बच्चों ने बोला। अनंत शर्मा, आवाज नहीं आई। बोल दिया था। पप्पा कहाँ है तुम्हारे? घुमाने गए। अभी भी चूहा है कि नहीं है? अच्छा, फिर दोबारा दूसरा नहीं रखा? अच्छा, चलो अच्छा है। डैडी की एक ड्यूटी लगा दी तुमने। उन्हीं को ही पसंद था। चलो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अब ये मेथड नहीं समझ में आया तो घबराओ मत, लेकिन ये चीज होती है, कॉम्प्लीमेंट्स इसे बोलते हैं। अब इन्होंने कहा कि ना तो रेड कार्ड होना चाहिए ना अपना किंग होना चाहिए। तो इस 52 कार्ड्स में से, इस 52 कार्ड में से अपन ये रेड कार्ड हटा दे 13, ये रेड कार्ड हटा दे 13, 52 कार्ड में से रेड कार्ड हटा दे 13, तो कितने हो जाएंगे? 13 प्लस 13 26। तो 52 कार्ड प्लेइंग कार्ड में से 26 रेड कार्ड हटा दे तो ये 26 ब्लैक कार्ड आ जाएंगे। इस 26 ब्लैक कार्ड में से ये किंग भी हटा दो, ये किंग भी हटा दो, तो ये कार्ड आपका फेवर कर रहे हैं, ये दो कार्ड और इसके ऊपर के टोटल कितने हो जाएंगे? 24 कार्ड हो जाएंगे ना। 24 कार्ड आपका फेवर कर रहे हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52। 24/52 वैसे निकाल लो। नहीं आया समझ में? बोलो सहज। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ, नाइदर है रेड कार्ड नॉर ए किंग। हाँ हाँ, तो कितने कार्ड बचे? कितने कार्ड आपका फेवर कर रहे हैं? कहाँ से 26? देखो ये रेड कार्ड, ये नहीं, ये हट गए, ये हट गए, हट गए, और साथ में ये भी हट गए, किंग भी हट गया। अब कितने बचे कार्ड आपको गिनो? 24 फेवर कर रहे हैं आपका। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 24/52 आ गया। हाँ, किसी को कोई डाउट? बोलो 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 भैया, किसी को कोई डाउट? श्रीजिता, डाउट? श्वेता, अनिवेश, आयुष, सहज। आयुष है चला गया, चला गया, ठीक है। तो ये लगभग अपने प्लेइंग कार्ड्स वाले हो गए हैं, इसकी घर में प्रैक्टिस कर लेना। अब अपन लास्ट बॉल्स पर आए और मिसलेनियस वाले पार्ट पर आए, ठीक है, और लगभग हो जाएगा। अब जरा एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी, जरा सारे बच्चे एनसीईआरटी निकाल लो। ये वाला लिख लिया था, नहीं लिखा था सबने? ये वाला मेथड, ये वाला, ये भी लिख लो।
ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन इवेंट, सम ऑलवेज 1. Sum of probability of getting an event and probability of getting not an event is always 1. सारे बच्चे एनसीईआरटी निकाल लो। निकाल लोगे तो मुझे बता देना। पेज नंबर 308। पेज नंबर 308, क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 308, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताई थी, एक चीज मैं भूल गया था, वो देख लो अभी। डाइस के केस में कितने पॉसिबल आउटकम्स आते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला है 6⁻n। n इक्वल नंबर ऑफ डाइस। जब n इक्वल 1 होगा यानी एक डाइस की बात करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? n की जगह 1 रख दो, 6 की पावर 1, 6 आए थे ना, 1 2 3 4 5 6। जब n इक्वल 2 है यानी 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 मतलब 6 6 36। When n is equal to 3, जब 3 डाइसों को एक साथ फेंकेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? 6 की पावर 3, राइट, यानी 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 36 6 216। कॉइन के केस में क्या था? 2⁻n। ये बताया था ना, याद होगा ना कि भूल गए? ठीक है ना, डाइस के केस में 6⁻n होगा। चलो क्वेश्चन नंबर ये लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 8। अब जरा एनसीईआरटी कर ले अपन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8, राइट, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, 3 रेड बॉल है, राइट, एंड 5 ब्लैक बॉल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 5 ब्लैक बॉल। A ball is drawn. A ball is drawn at random. A ball is drawn at random from the bag. Right? What is the probability that? What is the probability that the ball drawn is पहला रेड और दूसरा नॉट रेड, राइट। क्वेश्चन थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, राइट। एक अपने पास एक बैग है, राइट। इस बैग में 3 रेड बॉल है,
राइट। इस बैग में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। क्लियर है? सीतू, श्वेता, है कि नहीं है? अच्छा अच्छा, इसमें से अपन हाथ डाल के एक बॉल निकालें, हाथ डाल के एक बॉल निकालें तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं बताओ? कितना आएगा? अनिवेश कितना बोला? 8। कितने बॉल है? 8 बॉल है तो 8 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। देखो रेड बॉल को नाम दे दें R1, R2, R3। ब्लैक बॉल को नाम दे दे B1, B2, B3, B4, B5। ये टोटल 8 बॉल है ना बैग के अंदर। अब बैग में हाथ डाल के अपन कोई सा भी बॉल निकाले तो इन 8 में से कोई सी भी बॉल आ सकती है ना। मतलब 8 तरीके से पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3 + 5 8। अब इसमें रेड बॉल आने के चांसेस कितने? कितनी रेड बॉल आपका फेवर कर रही है? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8। कोई डाउट इसमें? हाँ चलो लिखिए, थोड़ा सा लिख ले। लेट E be the event of getting red balls, राइट। क्लियर है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? कितनी रेड बॉल आपका फेवर कर रही हैं? फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ E3। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? n ब्रैकेट में s कितने हो जाएंगे? 8। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ये इसको निकालने का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है? 3। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 8। कोई डाउट? 3 बॉल आपका फेवर कर रही है। अच्छा, लेट लेट P ब्रैकेट में E बार of the probability of getting not a red ball, रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पी ई ऊपर बार। तो देखो, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना आएगा? 1। और अपन ने अभी निकाल लिया है कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 आ जाएगी, प्लस पी रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल 1। ये 3/8 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1 - 3/8। एलसीएम ले लो 8, ये हो जाएगा 8 - 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए रेड बॉल 8 - 3 5/3। लिख लो इसको, दूसरे तरीके से भी मैं एक्सप्लेन कर दूं ओरली। कहाँ है? मैं नहीं पीऊंगा। लिख लो तो बता देना मेरे को।
और किसी का बच गया क्या? बोलो, किसका बच गया? श्वेता का? लिख लो, कस के बोला करो सीतो, डरती का हो? ठीक ठीक, बढ़िया से थोड़ा उठ के चला गया था। अच्छा देखो इधर, इधर देखो, अब इस क्वेश्चन में रेड बॉल होने के चांसेस कितने हैं? 3/8। रेड बॉल नहीं होने के चांसेस कितने हैं? अच्छा, इसमें कितनी रेड बॉल नहीं है? 5 रेड बॉल नहीं है, तो रेड बॉल नहीं होने के चांसेस मतलब ये 5 बॉल आपका फेवर कर रही है, राइट? ये 5 बॉल आपका फेवर कर रही है, तो 5/8 आ जाएगा सीधे सीधे। ओरली आ गया ना? इसमें भी देखो 5/8 ही है अपना आंसर, एक ही नहीं है। 3 गलती से लिख दिया था, सब 8 कर लेना। कोई डाउट इसमें? बोलो। राइट, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? एक बैग है, मार्बल्स किसे बोलते हैं? मार्बल्स किसे बोलते हैं? हाँ, 5 रेड मार्बल्स हैं, राइट? एक बैग में 8 वाइट मार्बल्स हैं, राइट? और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। टोटल कितने मार्बल्स हो गए? 5 + 8 + 4, 5 + 8 13, 13 + 4 17, टोटल 17 मार्बल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? श्रीजिता, सहज, सहज है, चला गया। श्रीजिता, टोटल 17 मार्बल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे ना? अब किसकी प्रॉपर्टी निकालनी है? प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल्स। इस बैग में अपन हाथ डाल के एक मार्बल निकालें, वो एक मार्बल रेड हो, इसके कितने चांसेस हैं? बोलो सहज, सहज बोलो। अच्छा, श्रीजिता, श्वेता, सीतू, अरे पूरा आंसर बताओ ना। हाँ, रेड मार्बल होने के कितने चांसेस हो जाएंगे? 5 रेड मार्बल आपका फेवर कर रहे हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम 17, तो 5/17। रेड मार्बल आने के चांसेस 5/17। व्हाइट मार्बल आने के चांसेस कितने हो जाएंगे? बोलो। 8/17। अब इन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा है, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन में ये दोनों आ जाते हैं,
राइट, दो तरीके से कर सकते हैं। नॉट ग्रीन में ये दोनों आ सकते हैं, 8 + 5 13/17 आ जाएगा नॉट ग्रीन में। और दूसरा तरीका क्या है, ग्रीन आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 4/17। तो ग्रीन आने के चांसेस प्लस ग्रीन नहीं आने के चांसेस दोनों मिला के 1 होंगे। तो ग्रीन आने के चांसेस 4/17 प्लस ग्रीन नहीं आने के चांसेस इक्वल 1। ये 4/17 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, 1 - 4/17। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो। 17 - 4, 17 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 13/17। राइट, अब देखो इधर, इधर भी अपन ने 13/17 ही निकाला था। बोलो, इसको स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स में लिखना। लेट आर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड मार्बल्स, W be the event of getting white marbles and G be the event of getting green marbles। ऐसे करके लिखना पूरे स्टेप में। कर लो जरा इस क्वेश्चन को पूरे स्टेप से, और जल्दी करना, टाइम नहीं लगाना। तो मैं नहीं पीऊंगा, पियो ना, मना कर रही हूँ। आप बोल रही हो इसलिए पी ले रहा हूँ। खाना बन रहा है तो आकर खाना खाओ। हो गया, बाद में जवाब आ जाने दो। तीन, सहज अनिवेश को आ जाने दो। सहज, सहज से पूछो। पता नहीं, शर्मा नहीं है, पालीवाल है। मैं तो किसी को भी कुछ भी बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे, कल करेंगे, कल। अच्छा, थोड़ा सा होमवर्क है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 अपन कर चुके हैं,
क्वेश्चन नंबर 14 भी तुम लोग से हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 15, ये 3 क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा सा देख लेना घर में, नहीं अपन क्लास में भी डिस्कस करेंगे जरूरत हुई तो, ये तुम लोग थोड़ा सा देख लेना। राइट, ये लिख लो होमवर्क। ठीक है, ठीक है।